नमस्कार बच्चों संस्कृत व्याकरण सीखने की ओर पहले कदम में हमने संस्कृत वर्णमाला को सीखा और भाग 2 में हम स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग और शब्द प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले हम स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग करना सीखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये स्वर दिए हुए हैं और ये मात्रा है और यहाँ पे उदाहरण है। अच्छा, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर थे? 13 स्वर थे। सबसे पहले है अ। क्या है? आ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन इसका उच्चारण जरूर होता है। जैसे ये का है, ये का हलंत का है ना। अब इसके हलंत का का है और इसमें आ की मात्रा है, तो ये क्या बनेगा? जब इस का में आ मिला तो ये क्या बना? का। क्या बना ये? का। देखो, आ की मात्रा जुड़ते ही इस का जो हलंत था वो क्या हो गया? हट गया। अब है आ की मात्रा। आ की मात्रा का चिन्ह है ये। जब का में, इस हलंत वाले का में मैंने आ की मात्रा मिलाई तो क्या बना? का। देखो, ये का है, ओके, और मैंने इसमें अब ये आ की मात्रा मिला दी तो ये क्या बन गया? का। ये है ई। अब हम ई की मात्रा लगाएंगे। यह ई की मात्रा का चिन्ह है। का में जब मैंने ई की मात्रा लगाई तो क्या बना? ये का लिखा मैंने, ओके, और ये मैंने छोटे ई की मात्रा लगाई तो क्या बना? की। और ये क्या है? ई। और जब मैं इस का में ई की मात्रा लगाऊंगी, किसकी? ई की मात्रा, तो ये क्या बना? की। बेटा, आपने ध्यान से इन मात्राओं को सुनना है कि कैसे मात्रा जो है वो वर्ण में लग रही है, क्योंकि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे और वर्ण संयोजन करेंगे तब ये बहुत हेल्प करेंगी आपकी। तो ध्यान से अंत तक वीडियो को आपने सुनना है, समझना है। ये है ऊ। इस का में जब मैं ऊ की मात्रा लगाऊंगी, ये का, और ये छोटा ऊ की मात्रा क्या बन गया? कू। अब यह ऊ। इस का में जब मैंने बड़े ऊ की मात्रा लगाई ऐसे तो क्या बन गया? ये कू। ये क्या है? री। यहाँ पे बच्चों की बहुत गलतियाँ होती है, वो पहचान नहीं पाते कि जो नीचे ये मात्रा लगी है ये किसकी मात्रा है। आप ध्यान रखना, जो री से ऋषि होता है उसकी मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाती हूँ। जैसे ये का है, इस का में मैंने जब री की मात्रा लगाई ऐसे तो ये क्या बना? क्री। ये है ए, और ए की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं। तो का में जब मैंने ए मिलाया तो क्या बना? के। और ये क्या है? आई। क्या है? आई। इस का में जब मैंने इस आई की मात्रा लगाई तो क्या बना? कई। के कई। क्या बना? के कई। अब है ओ की मात्रा। जब का में ओ की मात्रा लगाई मैंने तो ये क्या बना? को। और जब मैंने औ की लगाई तो ये क्या बना? का में औ की मात्रा, तो क्या बना? कऊ। देखो, ए आई ओ औ, के कई को कऊ। अब हम समझ गए हैं कि व्यंजनों में स्वरों की मात्रा कैसे लगती है। अब उससे संबंधित कुछ और उदाहरण है। जैसे मैंने ला में, इस ला में मैंने ई की मात्रा मिलाई। ये ला था, कौन सी मात्रा है? छोटे ई की ना। छोटे ई को क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? ह्रस्व, है ना। तो ला में जब मैंने छोटे ई की मात्रा मिलाई तो ये क्या बना? ली। इस स में जब मैंने आ की मात्रा मिलाई, स। अब देखो, जैसे जैसे इन व्यंजन वर्ण में स्वर मिल रहा है वैसे वैसे इनका हलंत क्या है? वो हटता जा रहा है, हटता जा रहा है ना। अब रा में जब मैंने छोटे ऊ की मात्रा मिलाई तो क्या बना? ये रू।
आपने ध्यान रखना है, छोटे ऊ की मात्रा आप ऐसे लगाओगे र में, ऐसे, ये छोटे ऊ की मात्रा आती है। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तब भी आपने ध्यान रखना है, ये छोटे ऊ की मात्रा है रू। और जो र में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, ये र है और इसमें बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है रू, रू, रू। देखो दोनों में डिफरेंस चल गया पता। तो ये वर्ण विच्छेद में आपने ध्यान रखना है कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा कौन सी है और बड़े ऊ की मात्रा कौन सी है। अब त में री की मात्रा मिलानी है। अब त में री की मात्रा हम कैसे मिलाएंगे, ये देखो, ये त और इसमें ये री की मात्रा, समझ गए, ये री की मात्रा होती है, क्या बनाइए, त्रि। अब है च में जब हमने आ की मात्रा मिलाई, ये च है, और इसमें जब मैंने आ की मात्रा मिलाई तो ये क्या बना, चा। अब ये ट, ट में जब मैंने ओ की मात्रा मिलाई तो क्या बना, टो। अब ज में जब मैंने औ की मात्रा मिलाई, ये ज है और इसमें औ की मात्रा मिलाई तो क्या बना, जऊ। इस प में मैंने ए की मात्रा मिलाई, ये प और ये ए की मात्रा, पे। अब हमने क्या सीखा, व्यंजन में स्वर की मात्रा को लगाना। अब ये सबको समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है शब्द प्रकार। अब शब्द प्रकार क्या होता है भाई, किसी भी शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, वो उस शब्द का शब्द प्रकार होता है। ध्यान रखना, ये किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूं। जैसे यहां पर पहला शब्द है नर। मैंने आपसे पूछा कि नर शब्द का शब्द प्रकार क्या है, तो हम इस शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। भाग 3 में मैं आपको विस्तार पूर्वक सिखाऊंगी वर्ण विच्छेद करना और संयुक्त वर्ण भी। तो यहां हम देखते हैं कि नर शब्द में इसका शब्द प्रकार क्या है। तो देखो न, न यहां पे पूरा था ना, इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ था, आ, प्लस में र, ये भी पूरा वर्ण है तो इसमें आ स्वर मिला हुआ है। अब देखो यहां पे लास्ट में आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है, आ ना। तो इसका मतलब इसका शब्द प्रकार क्या है, आ। और इसको हम क्या बोलते हैं, अकारांत। कैसे, ऐसे। ये कौन सा शब्द है, अकारांत। कौन सा शब्द है ये, अकारांत। आगे देखो लता। अब ये ल है, ल पूरा है, मैंने आ स्वर निकाल दिया इसमें से, फिर त में से मैंने आ की मात्रा निकाल दी। तो हमारा लास्ट का वर्ण क्या है, आ। तो ये शब्द क्या है, इस शब्द का प्रकार क्या है। तो आप करोगे यहां पे ये आ लिख के आप कारांत पीछे जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आकारांत। अब है कवि। अब हमने इसका वर्ण विच्छेद करना है। का वर्ण हमारा पूरा है ना, तो क, इसमें मैंने स्वर आ निकाल लिया, व प्लस में छोटी ई। अब देखो इसमें अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ई ना। हमने इस ई को सर्कल किया और ये हमारा क्या बन गया, इकारांत। हमने ई लिखा और यहां पे का रांत, इकारांत। देखो यहां पे नदी, तो नदी में न, अ, द और ये बड़ी की मात्रा।
अंतिम वर्ण क्या हमारा ई, तो हमने यहाँ पे ई लिखा। और कारांत क्या बन गया ये इकारांत। अब नदी का शब्द प्रकार क्या है इकारांत। अब हमारा शब्द है गुरु। अब देखो यहाँ पे ग प्लस में उ प्लस में र प्लस में कौन सी ऊ की मात्रा है ये छोटे ऊ की ना, और ये छोटा ऊ। अंतिम वर्ण क्या है ऊ, इस पे हमने सर्कल किया। और इस शब्द का प्रकार क्या है, क्या प्रकार है इसका, तो ऊ लिखा। और कारांत क्या बन गया ये उकारांत। अब है वधु। अब यहाँ पे व प्लस में अ ध फिर ऊ, कौन सा ऊ है ये बड़ा ऊ, तो क्या होगा इसका शब्द प्रकार, क्या होगा ऊकारांत। अब देखो आप देखते ही पहचान रहे हो आप, अच्छा ये अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो क्या शब्द है पितृ। अब यहाँ पे प में मैंने ई की मात्रा निकाली, फिर त में री से ऋषि, और ये अंतिम वर्ण है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। और ये हमारा क्या बना, हमने यहाँ पे री से ऋषि लिखा। और फिर कारांत, कारांत हमने जोड़ दिया, क्या बना ये शब्द रीकारांत। क्या बना रीकारांत। अब है राजन। राजन शब्द है हमारा र प्लस में आ प्लस में ज प्लस में आ प्लस में ना क्या है हलंत का है, मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ, तो हमारा अंतिम वर्ण क्या है इसमें ना। तो बस हमने लिख देना है यहाँ पे ना लिखा ऐसा हलंत का करके, और बाद में हमने कारांत जोड़ देना है। क्या बना हमारा शब्द नकारांत। तो इसका मतलब राजन शब्द का शब्द प्रकार क्या है नकारांत। ऐसे ही चल रहा है बता आपको कि भाई माँ में क्या है हलंत है, तो इसका मतलब क्या होगा ये मकारांत। आपने यहाँ माँ लिखा और कारांत, क्या हो गया मकारांत। अब है मयूरहा। अब यहाँ भी आपको देखते ही चल रहा है पता कि अंतिम शब्द में कौन सा स्वर मिला हुआ है आ ना, चाहे यहाँ पे ये विसर्ग हो, आपने इनको नहीं देखना, आपने इस र में स्वर देखना है कौन सा मिला हुआ है। तो कौन सा मिला हुआ है यहाँ पे आ मिला हुआ है, तो बस आपने यहाँ पे आ लिखा और कारांत आपने जोड़ देना है, तो क्या बना अकारांत। अच्छा मैंने यहाँ पे ना अकारांत लिखा, क्या ये राइट है? हाँ ये राइट तो है, लेकिन कुछ रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा। क्या ये हलंत, यहाँ पे ये हलंत का साइन नहीं आएगा। कईयों की आदत होती है ना कि विसर्ग और हलंत कहीं पे भी लगा देते हैं, तो ध्यान रखना। देखो मैंने कहीं भी अकारांत में पीछे जो है ता में हलंत नहीं लगाया हुआ है, तो ये हलंत यहाँ पे हमने नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा बताओ आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा कि व्यंजन में स्वर की मात्रा कैसे लगाई जाती है और कैसे उसका उच्चारण किया जाता है। और क्या सीखा कि किसी भी शब्द का शब्द प्रकार क्या होता है। आपसे परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको शब्द दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस शब्द का शब्द प्रकार क्या है। अब आपको चल गया ना पता, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो, अंतिम वर्ण देखना आपने, वो क्या होगा उस शब्द का शब्द प्रकार होगा। जैसे राजन, ना में हलंत था ना, तो इसका अंतिम वर्ण क्या था ना क्या है एक व्यंजन है, तो इसका ना ही क्या हुआ इसका शब्द प्रकार हुआ और हमारा बना नकारांत।
ऐसे ही मैंने बोला नदी, तो नदी में अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई की मात्रा, तो हमारा क्या हुआ शब्द प्रकार? ईकारांत। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना और भाग 3 में हम संयुक्त वर्ण और वर्ण विच्छेद को विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।